एतिकाफ की रूह और अहमियत। पहला हिस्सा। तसव्वुर कीजिए, दुनिया की भागम भाग रुक गई है, मोबाइल की घंटी खामोश है, कारोबार की फिक्र पीछे छूट गई है और आप अपने खालिक के घर के एक कोने में उसके मेहमान बनकर बैठे हैं। एतिकाफ क्या है? ये सिर्फ मस्जिद में बैठने का नाम नहीं, बल्कि ये मखलूक से कटकर खालिक से जुड़ने का नाम है। ये अपने गुनाहों की माफी की आखिरी सनद हासिल करने की एक तड़प है। जब एक भिखारी किसी के दरवाजे पर डेरा डालकर बैठ जाता है और कहता है, जब तक खैरात नहीं मिलेगी मैं यहां से नहीं हिलूंगा, तो अल्लाह की कसम, जब एक मोमिन एतिकाफ में बैठता है तो वो अल्लाह की रहमत के दरवाजे पर डेरा डाल देता है। दूसरा हिस्सा। एतिकाफ का मफहूम और मकसद। एतिकाफ का लफ्जी मतलब है ठहर जाना या रुक जाना। रमजान के आखिरी 10 दिनों में एतिकाफ की तलकीन इसलिए की गई तक कि हम लैलतुल कदर की रात को पा सकें। मकसद, दिल की सफाई और अल्लाह से खुसूसी दोस्ती। रूह, जब इंसान सब कुछ छोड़कर मस्जिद के एक कोने को अपनी दुनिया बना लेता है तो अल्लाह उसके दिल को सुकून और नूर से भर देता है। ये खुद को अल्लाह के हवाले कर देने का अमल है। तीसरा हिस्सा। हदीस की रोशनी में फजीलत। एतिकाफ की अहमियत पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई अहादीस मिलती हैं। 1. सुन्नत मुअक्कदा। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी 10 दिनों का एतिकाफ फरमाया करते थे, यहां तक कि अल्लाह ने उन्हें वफात अता फरमाई। 2. जहन्नम से दूरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की रजा के लिए एक दिन का एतिकाफ करता है, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकों का फासला कर देता है। हर खंदक की मसाफत, दूरी, आसमान और जमीन के दरमियानी फासले से ज्यादा है। 3. गुनाहों से हिफाजत। एक और जगह इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि मोतकिफ, एतिकाफ करने वाला, गुनाहों से रुका रहता है और उसे तमाम नेकियां करने वाले के बराबर अजर मिलता रहता है। चौथा हिस्सा। एतिकाफ के आदाब और शर्त। एतिकाफ सिर्फ जिस्म का मस्जिद में होना नहीं है, बल्कि रूह का बेदार होना है। इसके लिए चंद बातें जरूरी हैं। जबान की हिफाजत। फजूल बातों और गीबत से मुकम्मल परहेज। जिक्र व अज़कार, कुरान की तिलावत, तस्बीहात और कसरत से दुरूद शरीफ। दुआ की कसरत, अपने लिए, अपने घर वालों और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए रोना और गिड़गिड़ाना। 5वां हिस्सा। इख्तिताम और रिक्कत आमेज दुआ। दोस्तों, रमजान के ये आखिरी लम्हात दोबारा मिलेंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। एतिकाफ वो सुन्नत है जो आज हमारी मसाजिद में कम होती जा रही है। अगर आप खुद नहीं बैठ सकते तो कम से कम उसकी नियत करें, उसकी तैयारी करें और अपने घर के मर्दों को इसकी तरगीब दें। या अल्लाह, हमें एतिकाफ की रूह को समझने और इस मुबारक इबादत के जरिए अपनी मग़फ़िरत करवाने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तफसीलात। वक्त 20वीं रमजान की असर से चांद रात की मगरिब तक। बुनियादी अजर, जहन्नम से दूरी और लैलतुल कदर की तलाश। बुनियादी मकसद, तन्हाई। एतिकाफ के इख्तिताम के लिए रिक्कत आमेज दुआएं। ए अल्लाह, हम तेरे गुनाहगार बंदे तेरे घर की चौखट पर आ बैठे हैं। हम खाली हाथ आए हैं, हमें खाली हाथ न लौटाना। ए बारी ताला, एतिकाफ की इन घड़ियों में हमारी आंखों से बहने वाले आंसुओं को कबूल फरमा। हमारी जबानों पर जारी तेरे जिक्र को शर्फ कबूलियत अता फरमा। या अल्लाही, हमें उन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तूने रमजान के उस आखिरी अशरे में जहन्नम की आग से आजाद कर दिया है, जिनके नसीब में तूने लैलतुल कदर की बरकत लिखती हैं। ए मालिक कायनात, हमारी टूटी फूटी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को मुआफ फरमा और हमारी नस्लों को दीन का खादिम बना। या अल्लाह, जब तक हम जिंदा रहें तेरे घर की रौनक बने रहें, और जब हमारा वक्त रुखसत आए
تو زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو اور تو ہم سے راضی ہو۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام پسند آیا تو سکون قلب کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔